सब बात पढ़ा दी, इधर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आइसोमेरिज्म 4 कार्बन से स्टार्ट होगा, चेन बदलना है। 3 कार्बन का चेन बना दिए, एक ब्रांच में ले लिए। पेरेंट चेन 4 कार्बन का था, 3 कार्बन का। ये आइसो वाला कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए। जहां पे एंड कार्बन के बगल में ब्रांच होगा तो ये कॉमन नाम है, आइसो लगता है। एंड कार्बन के बगल, दोनों ही एंड में एंड कार्बन होगा, है ना, दोनों ही। लेकिन वो रहना चाहिए एंड कार्बन के जस्ट बगल में। इधर बड़का कुछ चेन है तो सबसे लास्ट वाला के जस्ट बगल वाला, तो वहां पे आइसो लगाते हैं। ठीक है। ऐसे तो 2 मिथाइल प्रोपेन नाम है ही है, लेकिन ज्यादातर इसको लोग आइसो आइसो करते रहता है। एक कंफ्यूजन और होता है नाम में, आइसोब्यूटाइल कैसे लिखिएगा, अलग बात बता रहे हैं ये। आइसोब्यूटाइल कैसे लिखिएगा? आइसो क्वेश्चन पूछा है आपको कि आइसोब्यूटाइल का कौन सा, कै डिग्री कार्बन जुड़ता है ना, मतलब कै डिग्री कार्बन फ्री होता है जुड़ने के लिए, कौन डिग्री कार्बन फ्री वैलेंसी रखता है। तो आइसो तो तभी होगा ना जब CH3 होगा, और यहां पर CH2 लिख के छोड़ दीजिएगा, तभी तो ये आइसोब्यूटाइल होगा। लोग क्या करते हैं कि आइसो, अच्छा ये यहां पे आइसो, इगरे कार्बन हटा देते हैं। ये सब नहीं करिएगा। आइसोब्यूटाइल का प्राइमरी कार्बन फ्री होता है जुड़ने के लिए। आइसो का मतलब सेकेंडरी वगैरह नहीं होता है। आइसो का प्राइमरी कार्बन ही जुड़ने के लिए फ्री होता है। ठीक है। तो इसी तरह से C5H12 लिखना है। 5 को 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 के बदले कितना कर दें, 4, एक ठो यहाँ पे। ये भी पोजीशन आइसो है और ये भी पोजीशन आइसो ही है, दोनों तो एंड ही है। 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन भर दीजिए, वही आएगा। चेन ही बनाना होता है, चेन आइसोमर। नॉर्मल पेंटेन कहते हैं इसको, आइसोपेंटेन कहते हैं, और इसको नियो पेंटेन कहते हैं। C6H14 देखिएगा पहले, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एक को यहां आइसो, यहां पर आइसो नहीं होगा, है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, एक यहां अलग हो गया। ये 2 मिथाइल, ये 3 मिथाइल, ये आइसोपेंटेन, और ये आइसो नहीं है, फ्री मिथाइल पेंटेन है। 2 2 4 1 5, 6 कार्बन था। अब इसको कहीं भी घुमाइएगा 2 3 हो गया, अब यहां डालिएगा तो 2 ही आएगा, है ना। इसलिए वो और ये दोनों सेमी है, यूनिक नहीं बनाए। फिर 1 2 3 4 5, 5 के बदले 1 2 3 4, 2 गो कार्बन ब्रांच में, चेन बदल गया। फिर जो है 1 2 3 4, दोनों कार्बन यहीं पे हो गया, चेन बदल गया, 4 कार्बन है 2 ब्रांच में। अब जो है यदि आप चाहते हैं कि और बनाए तो 1 2 3 और 2 3 तो हो ही गया है, 4 कार्बन है ही है, तो और कहां पे क्या कर सकते हैं। 1 2 3 4, यदि यहां पर भी सोच रहे होंगे ऐसा तो गलत सोच रहे हैं। नहीं, लंबा चेन हो गया, 1 2 3 4 5, 3 पे ब्रांच, यही वाला लिखा हुआ है। यदि कोई सोच रहे होंगे हम ऐसे बना देंगे,
तो ये सब सोचिएगा नहीं, ये सब सब गलती सोच है। अब देखिए एक तो बच्ची सोच रही है, सोचने में क्या जाता है ना। ये देखिए, 1 2 3 4, 2 3 डाइमिथाइल, यहाँ पहले से लिखा हुआ 2 3 डाइमिथाइल, है ना। तो क्या नाम हो गया इसका, पहले तो हम बना दें मॉलिक्यूल, फिर आप लोग सोच सोच के बताइएगा हमको। लेकिन गलत है तो सोचना बंद नहीं करना है, सोचिए। CH2 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 CH3, CH3 CH2 CH2 CH CH3, CH3 CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH3, CH3 CH CH3 CH CH3 CH3, CH3 CH2 CH3 CH3 CH3। नाम बता दीजिए आप लोग, हम केवल लिखेंगे, नाम बताइए आप। बताइए क्या नाम। नॉर्मल हेक्सेन लिख सकते हैं, आइसो हेक्सेन लिख सकते हैं। इसको आइसो हेक्सेन नहीं लिखना है, 3 मिथाइल पेंटेन, वो 2 मिथाइल पेंटेन था। 1 2 3 4, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। और ये नियोहेक्सेन आप लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाले कार्बन के बगल में है, तो ये नियोहेक्सेन आप लिख सकते हैं, या फिर 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। हाँ जी। लिख दिए, सोचे कुछ और। ना सोचते हैं तो सोचना है। जो सोचिए वो लिख डालिए, नाम लिखिए, आईपीएससी नाम लिखिए उसका, वो अपने क्लियर कर देगा आपको। चेन तो बन ही जाएगा। आइसो नहीं, आइसो बस इसी के लिए यूज होता है। अब ये आइसो और डबल बॉन्ड कहीं रहता था, हेक्सिन तो लिख ही सकते हैं, आइसो वैसे कॉमन नेम है।
आइसो नियो कॉमन नेम, इसके ड्रॉबैक्स थे, इसी वजह से जो है आईपीएससी ने आकर के सॉल्व किया, लेकिन आइसो नियो का इस्तेमाल अभी भी होता है। नियोपेंटाइल लिखना है जी, कैसे लिखिएगा? नियोपेंटाइल का कौन सा कार्बन फ्री है जुड़ने के लिए? तो नियोपेंटाइल का प्राइमरी कार्बन ही फ्री होता है जुड़ने के लिए 1 डिग्री। दिस मॉलिक्यूल इज नियोपेंटाइल, है ना। नियोपेंटाइल बूझ करके 3 डिग्री वगैरह नहीं लिखिए, एक्चुअली में हाथ चल जाता है ना आदमी का, दिमाग चलने से पहले टिक लगाने के समय में वो लिखिएगा नियो तो बोले 3 डिग्री हो गया, और वही के लिए आया है आइसो मतलब 2 डिग्री हो गया, आपके दिमाग में चल जाएगा, लेकिन वहां रुकना है। आइसो में प्राइमरी कार्बन खाली है, नियो में भी प्राइमरी कार्बन ही खाली है। नियो हेक्साइल में यहाँ एक वो हटा देंगे CH2। हो गया था ना। चेन आइसोमर में नींद नहीं आए तो बनाइएगा घर पे भी। C5H12 कितना आइसोमर था जी? 3। C6H14 कितना आइसोमर बनाए थे? 5। C7H7 14 ना। C8 C9 C10। देखो इसको याद रखना, 9 9 दूनी 18 35 75 बस 3 5 है ना, जो है वही है। अब जैसे आपको दिमाग में रहे 9 18 35 75, यानी 10 कार्बन होगा तो 75 तरीके से लिख सकते हैं, है ना। कभी रात उत में लगे कि कोई काम है ही नहीं, क्या करें, तो लिखना स्टार्ट कर देना, 75 को तो लिखोगे 60 मिनट लगेगा। आईपीएससी नाम सबका लिखते जाओगे तब 75 को गिना पाएगा, अदरवाइज ना गिना। यही एक और वजह है जिसके कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्याएं ज्यादा होती है, एक ही फॉर्मूला पे बहुत सारा स्ट्रक्चर बन जाता है। बड़ा एक आध गो आइसोमर है। हाँ, आप ही से उम्मीद था इस बात का। हाँ बताइए कैसा लिखा हुआ है? मतलब वो जो एगो इसी में ना बढ़ना था, 5 गो तो बना दिए थे हम, एक और सोचना था ना। अब देखिए एक और बात यहाँ पे हम समझाएंगे। C5 आगे बढ़ गए, C4H9 सुनिएगा, हमें पता करना है C4H9 का कितना आइसोमर हो सकता है। अल्काइल ग्रुप है और ये बहुत काम का चीज है जो समझाने वाले हैं। C4H9 का कितना आइसोमर हो सकता है, और C4H9 इसलिए कि C4H9Cl, C4H9Br, C4H9OH, है ना। अल्काइल ग्रुप का यदि आइसोमर बताइएगा तो केवल जोड़ना ही रहेगा ना वहां पे, तो BrCl ये सब का भी हो जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं जितना टाइप्स ऑफ कार्बन बनेगा उतना ही आइसोमर होगा, एक सिंपल लाइन।
टाइप्स ऑफ कार्बन बराबर टाइप्स ऑफ आइसोमर, है ना। देखिएगा यहां पर क्या बातें कर रहे हैं हम, 1 2 3 4, 4 कार्बन, एगो बॉन्ड फ्री, 9 तो आ ही जाएगा, 3 2 5 2 7 2 9, कितना कार्बन है इसमें, प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी कार्बन प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन प्राइमरी कार्बन, 2 टाइप। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में इसका 2 आइसोमर बनता है, ठीक है, 2 टाइप का कार्बन इसलिए 2 आइसोमर बनेगा। C4H9 को और एक तरीके से आप लिखते हो, यहां पर लिखोगे और यहां पर ब्रांच रहेगा, मतलब खाली रहेगा। C4H9 अल्काइल ग्रुप है जी, इसलिए वो खाली तो रहना ही पड़ेगा। अब इसमें क्या टाइप है देखो, प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी, और ये एक, तो 2 टाइप, मतलब कि इस कॉन्फ़िगरेशन में 2 टाइप 2 टाइप, कितना टाइप का आइसोमर बनेगा, 4 टाइप। अब जैसे हमें लिखना है C4H9Cl या Br, कुछ ले लो, अल्काइल ग्रुप का फायदा यही ना उठाओगे, तो कितना बनेगा, तो 1 2 3 4 यहां Br लगा देंगे, 1 2 3 4 Br यहां लगा देंगे, 1 2 3 4 Br यहां लगा देंगे, 1 2 3 4 Br यहां लगा देंगे। अब एक को और ना बनेगा, यही टाइप्स ऑफ कार्बन बराबर नंबर ऑफ आइसोमर, C4H9Br। हाँ, लेकिन फंक्शनल आइसोमेरिज्म में ये विधि काम नहीं करेगा, ये चेन आइसोमेरिज्म पोजीशन आइसोमेरिज्म बता पाएगा, है ना। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है, तो फिर नंबर वहां पे काम देने लायक नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, OH का बिना फंक्शनल आइसोमर तो 4 गो बनेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं बाबू, हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो हाइड्रोजन देखिए 3 गो 2 गो 2 गो 2 गो, 3 गो 2 एगो 2 ठो 2 ठो, 3 1 3 2, 3 3 3 हो गया। नाम देखिए 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल प्रोपेन। 4 नंबर वाला कार्बन और 5 नंबर वाले कार्बन पे ही प्रैक्टिस करना, बाकी तुमको ज्यादा कम आता है ना। वो जो लिखवाए 9 18 35 75, तो वो कब आया है। अब एक बच्ची जो है बैठ के सोचेगी, अरे ये तो सर 10 कार्बन तक बताएं, हमको तो C100 IH202 का जानना था, ये आ गया तब। लिखिए ना सर, तो बनाइए ना C5H9Br का, C5H9Br का कितना आइसोमर होगा, C5H11Br, सॉरी H9 नहीं, H11Br। आज इसी को समझना है, बहुत काम का चीज है। थोड़ा टॉपिक से ओवरकम होंगे तो फिर हम लोग 2 पार्ट में बात करेंगे। आज आराम से इसी को समझिए, बनाइए, अपने से पेन चलेगा तभी सीखोगे, है ना। जैसे तुम बना के दी ना हमको ये वाला सर, वैसे ही दिमाग लगा के बनाते रहना है।
बना दिए। C5H11Br, C4 दिए है ना, C5 5, C5H11 11Br। सिखाए भी हैं कि नंबर कैसे आप जान सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हाथ पर तो मारना पड़ेगा कि C5H11 को हम कितने तरीके से अल्काइल में लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ कार्बन कितना आता है, जितना टाइप्स ऑफ कार्बन उतना ही आइसोमर। कितना टाइप आया बस। C5H11Br के लिए बोले हैं आपको, C4H9 वाला हम बता दिए। अभी ये हम जो बताए हैं वो समझे हैं क्या बताए हैं? C4H9 लगा के यहां पे कुछ भी रहेगा, है ना, ये अल्काइल बता रहे हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है ज्यादा कि इसके साथ कुछ भी रहेगा तो 4 ही आइसोमर बनेगा। तो C5H11 रहेगा तो कितना बनेगा? देखिए C5H11 हम इतना पर बताएंगे, बाकी Br और OH आपको जुड़ना काम है, ठीक है। 1 2 3 4 5, देखो हाइड्रोजन की चिंता करना छोड़ दो, हाइड्रोजन उतना रहता ही रहता है ना, वो छोटा बात हो गया, बाद में भर देंगे, वो मिल जाएगा। अब यदि यहां पर एक बॉन्ड खाली कर दें तो ये लिखा गया, ठीक है। कितना टाइप का कार्बन है इसमें ये पता करना है, कितना टाइप का कार्बन है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। टाइप ऑफ कार्बन बताइए कितना का टाइप। अरे गधा सबको, कल इतना टाइप टाइप करते रह गए हम, इसीलिए। कई टाइप है? 3 टाइप है। तो मेरे गधे कहने के बाद दिमाग खुलेगा। तो 3 टाइप है। ये प्राइमरी प्राइमरी एक टाइप है, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री सेम टाइप है, ये 2 डिग्री अलग है ना। एक टाइप का प्राइमरी कल सिखा रहे थे कि फलना बाबू का 5 गो बेटा है, 5 गो बेटा है लेकिन 3 टाइप के बेटा है, या 2 टाइप का है, या 5 टाइप का है, ये बातें कर रहे थे। तो यहां पर 2 डिग्री 3 गो है, तो फलना बाबू के 3 बेटा तो एक के 2 डिग्री है ही है, लेकिन वो है कई टाइप के, 2 टाइप के, 2 गो एक के नियन लगता है, एक वो जो है ना बीच वाला सबसे अलग है, उस तरह से टाइप देखना है। अब एक बार लिख दिए इसको, अब दूसरी बार लिखते हैं, न हो गया 3 टाइप। ये एक जैसा, ये एक जैसा, और बीच वाला अलग। इस दिन कितना दिमाग खराब किया, हम तो लगातार टॉपिक में बने रहे, जानते हो जानबूझ के लगातार बने रहे, तो इतना सिंपल था कि कह करके एक एग्जाम्पल देके निकलते, लेकिन उस सिंपल बात दिमाग में रहता नहीं है और जरूरत बहुत बार पड़ता है, इसलिए उतना देते। 5 लिख दिया, एक ठो को ब्रांच में कर देते हैं यहां से हटा के, और ये खाली कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें टाइप ऑफ कार्बन कितना मिल रहा है आपको? तो ये प्राइमरी, ये 3 डिग्री,
और ये 2 डिग्री, और ये प्राइमरी, और ये प्राइमरी। ये प्राइमरी प्राइमरी तो एक ही टाइप का है, ये प्राइमरी तो अलग टाइप का है, तो 2 टाइप हुआ, 3 टाइप, 4 टाइप। ठीक है, कहां कहां 4 टाइप छिपा है दिखा, दिख गया। अब एक C5H11 का स्ट्रक्चर और हो सकता है, और वो स्ट्रक्चर है 1 2 3 चेन बना देंगे, और 4 और 5 यहां खाली कर देंगे। तो ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, और ये भी प्राइमरी, और ये 4 डिग्री। 4 डिग्री पे आइसोमेरिज्म का फिनोमेनन नहीं होगा, है ना। 4 डिग्री तो उसमें कुछ जुड़ने उड़ने का सवाल है क्या? 4 डिग्री को कुछ कोई बदल सकता है क्या? वो तो समुचित जुड़ चुका है, तो 4 डिग्री को कंसीडर नहीं करना है ना। है तो इसमें 2 टाइप, लेकिन आइसोमर में कंट्रीब्यूट क्या कार्बन करेगा? तो एक ही टाइप, मतलब 4 डिग्री को भूल जाइए, टाइप में कहीं काम नहीं आता है 4 डिग्री। टाइप ऑफ कार्बन से जितना क्वेश्चन बनेगा, 4 डिग्री कार्बन काम नहीं आएगा। कारण भी है कि 4 डिग्री जब हो ही गया, तो उसमें क्या जोड़िएगा क्या हटाइएगा। तो यहां पर हम लोग टाइप ऑफ कार्बन तो 2 लिखेंगे, लेकिन इफेक्टिव टाइप ऑफ कार्बन 1। यहां पर देखिए वो नए बात लिख देते हैं, इफेक्टिव टाइप ऑफ कार्बन, इफेक्टिव टाइप ऑफ कार्बन। टाइप ऑफ कार्बन तो 2 है इसमें, लेकिन इफेक्टिव कितना है? 1, चूंकि इस कार्बन को हम लोग इस काम के लिए नहीं मानते। तो कितना आइसोमर बनेगा इसमें? 4 3 7 1, तो 8 बनाइए ना आप लोग, तो बना दिए 8। ये 8 तो हम नहीं बनाने वाले, अब आप बनाइएगा। हम बना भी देंगे तो आपको बहुत फायदा नहीं होगा, काम पे जरूरत पे बनेगा ही नहीं आपसे। भाई तुम क्यों नहीं बना रही है? कलम दबात पूजा है, बना का ही नहीं रही? और लिखने नहीं है ऐसा कुछ? क्या नहीं बन रहा है क्या? क्या कंफ्यूजन है बच्ची, बताओ।
कहाँ पे, कौन वाले में? तो नाम लिख लो ना, कंफ्यूजन टेंशन किस बात का? पड़ोस के चक्कर में नहीं रहो, पड़ोसी मरने के बाद वो काम नहीं आता है। ये 10-20 साल पहले ऐसा नहीं बोला जाता था, लेकिन अब ऐसे ही बोला जाता है। वो तो चाहते रहता है कब टपके, ताकि झाड़ बोझ मिले थोड़ा, अपना घर का जो गंदगी है उसके दरवाजे पे लगा दें। हाँ, बाउंड्री उंड्री बना लें, यही है जिसकी वजह से छज्जा निकालने में नहीं बन रहा है। इमरता तो छज्जा निकाल लेते। हम कैसे बिना स्ट्रक्चर बोला है, नाम ही हम बताइए, सही नाम गलत नाम हम बोल सकते हैं? ऐसे बताइए टू। ठीक ही लग रहा है, नाम तो खराब ना है। अभी ना स्ट्रक्चर देके नाम बनेगा, बनाएं आप लोग, कर लिए कोशिश, बना भी दिए। अरे वाह, एगो छूट रहा है। तो पता नहीं 8 गलती आ गया है क्या? 3 है ना, यही इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ आइसोमरिज्म मर निकालने का। ठीक है, और कोई खास फार्मूला नहीं है कि मैथमेटिकली कुछ लगाएंगे और निकल के आ जाए। टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ आइसोमर, ये बहुत काम का चीज होता है ना। ये अल्काइल ग्रुप का सीख लोगे, किसी भी जगह पे काम आ जाए। तो पहला यदि बनाए तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे बी आर लगा देंगे। 1 2 3 4 5 बी आर यहाँ लगा देंगे। वो जब 3 दिया है ना, तो स्टिक रहना है कि इसी तरह के चेन में 3 बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5 बी आर यहाँ लगा देंगे। अब इससे ज्यादा ना बनेगा इस चेन में। अब यदि कुछ भी हो रहा है तो गलती सोच रहे हैं आप, उस तरह के चेन में ये 3 बनेगा। ये 1 ब्रोमो पेंटेन है, ये 2 ब्रोमो पेंटेन है, ये 3 ब्रोमो पेंटेन। अब जब बनाएंगे तो हम चेन बदलेंगे, और चेन बदलेंगे तो कहाँ जाएंगे, बस यहीं जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। आईसी पर बी आर का पोजीशन यहाँ वहां कर देंगे, हालांकि वो पोजीशन आइसोमर है ना। तो अगले बार में डिफिनेशन लिखना बचल रहेगा, बाकी तो हम कर दिए काम। पोजीशन आइसोमर का भी है कि नहीं। ये 1 ब्रोमोपेंटेन और 2 ब्रोमोपेंटेन में क्या रिश्ता है? बोलेंगे पोजीशन आइसोमर है, चेन आइसोमर थोड़े है। चेन आइसोमर है ये, पोजीशन आइसोमर है, ब्रोमीन का पोजीशन बदल रहा है। चेन तो बस ये बाद में ये बनाएंगे तो चेन आइसोमर है, फिर ये बनाएंगे तो चेन आइसोमर है, बाकी तो अब पोजीशन बदल बदल रहे हैं। 1 2 3 4, देखो वहां पर बना दिए हैं ढांचा। अब बी आर यहां लगा दो, पहला बन गया। 1 2 3 4, एक कार्बन यहाँ है, बी आर यहां लगा दो, दूसरा बन गया। 1 2 3 4, कार्बन तो यही है, बी आर यहां लगा दो। क्या? और नहीं नहीं, उसी चेन में बनना चाहिए ना। 3 ठो बनेगा, 4 गो बनेगा, 4 तरह के कार्बन है ना उसमें। एक बार 3 नंबर पे जोड़े, एक बार 1 नंबर पे जोड़े, एक बार 2 नंबर पे जोड़े। हाँ, और एक तो जो दिक्कत तुम लोग को कर रहा है वो ये होगा, ये देखो यहाँ पे बी आर लगा है ना। ये इसी चेन में बनाने, फॉर्मेट ना बदलेंगे, नाम अलग होगा।
नाम अलग है, नहीं लग रहा है, नाम तो सेम ही है इसी का, ये भी तो वही है। ये दोनों तो सेम ही कार्बन था, तो दोनों सेम कार्बन था तो सेम ही नाम रहेगा, तो वो भी ठीक ही है। उसमें चार टाइप का कार्बन कौन कौन सा है? हाँ, जो टाइप जहां पे अलग किए है ना वहीं पे बनता है, इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सोचना तो खत्म कर दिए, वहीं पे सोच कर यहाँ भी यार लगाइए ना, बन गया। अरे यहां लगाओगे या यहां लगाओगे, दोनों सेम टाइप ऑफ कार्बन था, तो दोनों सेम नाम देगा। एक यहां लगा दिए तो बन गया, एक यहां लगा दिए तो बन गया, फिर एक वहां लगा देंगे तो बन जाएगा, तो टेंशन कौन बात का था, है कि नहीं? यही करना है ना उसमें, टाइप्स कहाँ खोजेंगे हम लोग। और फिर एक लास्ट वाला, एक दो तीन, कार्बन कार्बन, और बी आर यहाँ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, जहां जहां डिफरेंसेस देखे हैं ना बस वहीं पे लगाना है, ज्यादा टेंस कहाँ होना है। एक दो तीन चार पाँच हाइड्रोजन लिख दें, चाहते हो तो हम लिख देंगे, उतना ही होगा। वन ब्रोमो पेंटेन, हाँ अब तो कुछ कुछ बदल भी रही थी, चेन उन नहीं बदलना है। वन ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन, देख रहे हैं 4 डिग्री पे काहे करने के लिए कुछ नहीं बताए थे। इसका क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे कुछ जोड़ तो सकते नहीं है, और सारे कार्बन तो एक ही टाइप के हैं, तो कहीं पे भी बी आर जोड़िएगा नाम वही आएगा। तो क्या नाम हो गया इसका, इसे वन वन काहे पड़ गया, ये हाथ से पड़ गया है। टू टू डाई मिथाइल वन ब्रोमो टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन। सीखो बच्ची सीखो, यही सीखना था। आइसोमेरिज्म का शुरुआती दौर का यही सीखता नहीं है बच्चा, तो आइसोमर से डरते ही रहता है, और अपने दिल को सांत्वना देता है, अच्छा ठीक है हो जाएगा। और एक आध गो बनाए, कैसे बना एग्जैक्टली समझ आया?
एग्जैक्टली देखो, समझ में ही आना था। ऐसे भीड़ में तो हम भी देखो कहाँ कहाँ बी आर लगाना खोज रहे थे। समझना क्या था कि जितना टाइप बना ना यहाँ पे, वहीं पे ब्रोमो को सब्स्टिट्यूट करो। ये दोनों एक ही टाइप है। मीन टू से आप ब्रोमीन यहां लगाओ या यहां लगाओ, दोनों एक ही नाम देगा। आप ब्रोमीन यहां लगाओ या यहां लगाओ, दोनों एक ही है। और यहां लगाओगे तो अलग है। तो हम वहां पे कितना माथापच्ची करेंगे, इसको ही को देखेंगे। 1 2 3 4, तो यहां पे जो 4 कार्बन है, लिख तो लिया ये सब, अब थोड़ा इधर उधर करेंगे इसको। तो ये दोनों सेमी है, तो यहां लगाओ बी आर या यहां लगाओ बी आर, नाम एक ही आएगा। देखो, तो एक बार यहां लगा देंगे, दूसरा बार यहां लगा देंगे, तीसरा बार यहां लगा देंगे, चौथा बार यहां लगा देंगे, 4 आइसोमर बन जाएगा। चारों डिफरेंट कार्बन का मतलब यही है। इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, तो यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, सब तो एक ही है। इसीलिए ये एग्जैक्ट फिगर आपको आउट कर देगा कि कितना आइसोमर बनेगा। ठीक है। और यदि डर के आगे जीत करना है तो एक कार्बन और बढ़ा देते हैं। हाँ, बोलिए ना। कैमा नोमा का नाम एगो पेन रख लो, उसी पे बैठ जाओ। यही बात की शुरुआत हमने प्रोपेन का आइसोमर बना के करा था कि प्रोपेन का आइसोमर बनाओ। तो प्रोपेन का आइसोमर तो बनाया नहीं थे, CH3 तो नीचे ही भेजे थे, तो काहे ना जाने दिए CH3 को नीचे। अब बताइए, C3 वाले में 3 चेन आइसोमर बनेगा। हाँ ठीक है, पोजीशन आइसोमर। हाँ, बाकी सब पोजीशन आइसोमर बनाए। अभी पोजीशन आइसोमर बना करके हम दिखवा देंगे ये कि इसी को कहते हैं पोजीशन आइसोमर। ये सही बात है। तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी। पोजीशन आइसोमर सिर्फ इसी का बनेगा, इसका और इसके साथ जोड़ने की जरूरत ना है फिर, है ना। यदि चेन और पोजीशन दोनों आइसोमर आपको लगने लगे तो आप कह दीजिएगा चेन आइसोमर है, पोजीशन नहीं। ठीक है। जब दोनों, जैसे आपको लगने लगेगा इसके और इसके बीच क्या रिश्ता है, तो इसके इसके बीच तो ब्रोमीन का पोजीशन भी बदला हुआ है, चेन भी बदला हुआ है, तो चेन आइसोमर कहिएगा, पोजीशन नहीं कहिएगा। तो वही 3 को, बाकी तो चेन हो गया, चेन हो गया तो पोजीशन कैसे होगा। ठीक है, एक और बढ़ा दें। C6 6 दूनी 12 और 1 13। वो जानबूझ के बोले, उसके फायदे के लिए ही बोले जी। वो आदत रहेगा ना, तो वो हमारे कहने से थोड़े होता है। वो तो वही कार्बन देकर के कितना बच्चा फंसता है उसमें। इसीलिए हम शुरुआत करते उसी से कि भाई प्रोपेन का आइसोमर बना के दिखाओ। C6H14 पहले हम कर देते हैं, आप नंबर बताइएगा। 1 2 3 4 5 6,
डैश, ठीक है। कितना कार्बन, प्राइमरी सेकेंडरी 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 प्राइमरी, या अभी लोग को देखना है। टाइप ऑफ कार्बन बताइए। ये प्राइमरी प्राइमरी सेम, ये 2 डिग्री सेम, और ये दोनों भी सेम, तो तीन टाइप। कौन कौन से में समझ गए? ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, और ये दोनों सेम, ठीक है। फिर दूसरा, 1 2 3 4 5, और ये एक यहां पे देखिए, ये खाली छोड़ दिया, ठीक है। समझो समझो, दू दू काम नहीं करना। टाइप ऑफ कार्बन है ना, ये सब तो हम ही लोग पूरे कॉन्सेंट्रेट रहते तभी पढ़ा पाते। और आप नहीं कंसंट्रेशन में रहोगे, ऐसे ही पढ़ रहे हो तो कुछ नहीं बुझाएगा, तो पहले जैसे था वैसे ही। और ये जानते हो, खाली आइसोमेरिज्म निकालने के काम में नहीं आएगा, कभी कभी इस रिएक्शन का कितना प्रोडक्ट बनेगा उसके काम में भी आता है। कितना है? 5 तरह का कार्बन है इसमें। 1 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, और 1 डिग्री। ये दोनों 1 डिग्री तो सेम ही है। 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप, और वो 5 टाइप, 5 टाइप, है ना। और देखो, 5 कार्बन का चेन था, अब 4 कार्बन का बनाएंगे। 1 2 3 4, 2 गो ब्रांच में। अब ब्रांच में जो है बच्चा, वो इस कार्बन पे हम रख दें या इस कार्बन पे रख दें, बात एक ही है। इसलिए नहीं ये बनाने के बाद पछतावा करना है कि अरे इस पे रखते तब क्या बनता। कितना, क्या बताइए? 5 टाइप कैसे होगा? देखिए, ये दोनों सेम टाइप, तो हाँ, वो अगली बार, पहले तो ये बना ले, है ना। ये 1 टाइप, ये 2 टाइप, ये 3 टाइप, ये 4 टाइप, ये 5 टाइप। ये दोनों की बात कर रहे थे कि दोनों को आप यहां रख सकते हैं, दोनों सेम ही है। टाइप ऑफ कार्बन, क्या टाइप? तो ये प्राइमरी है, ये तो 4 डिग्री काम का नहीं, खत्म। ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये क्या डिग्री, और ये प्राइमरी। तो बताओ, ये तीनों प्राइमरी एक जैसा? 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, उसको तो मानेंगे नहीं, तो 3 टाइप। और एक इसमें बना सकते हो आप, 1 2 3 4, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, और ये वाला खाली। क्या? 1 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। बताओ कितना टाइप ऑफ कार्बन? ये प्राइमरी 3 डिग्री, ये प्राइमरी 3 डिग्री, ये प्राइमरी भी 3 डिग्री, ये प्राइमरी, ये सारा प्राइमरी तो एक ही टाइप का है। सारा प्राइमरी, ये दोनों एक ही टाइप का तो है, और वो 3 डिग्री भी दोनों तो एक ही टाइप का है, यानी टाइप ऑफ कार्बन 2। क्या बोलिए? कल भी टाइप ऑफ कार्बन बताए 1 1.5 घंटा, आज भी बता रहे। क्या? तो बनाइए 13 गो आइसोमर, C6H13Cl, 14 12 1 13।
देखिए, अच्छा वही बोले। तो वो छूट गया था। हाँ, आगे ये वाला बनाए ना, 2 3 पे। हाँ, वो 3 पे जाएगा। 1 2 3 4 5। और ये एक और बन सकता था ना, ये 2 नंबर पे गया तो तीसरा पे कहाँ भेजे थे। ये दूसरा तो बात एक ही हो गया, लेकिन ये तो बात अलग हुआ। तो टाइप ऑफ कार्बन बताइए। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और ये भी 1 डिग्री। बताइए क्या टाइप का। ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों 2 डिग्री भी सेम ही है। ठीक है, एक वो 3 डिग्री, तो 3 टाइप। और ये 1 डिग्री जैसा कोई है क्या, तो क्या टाइप, 4 टाइप। तो 5 3 8, 3 11, 2 13, और 4 17। तो बनाना है 17 आइसोमर, C6H13Cl लिख दें कि Br लिख दें, Br। बस आज भर लिख दीजिए, ताकि C3H7 वाला, C4H9 वाला, ये सब भूलिए नहीं, बस इसके लिए लिखना है। जितना तरह का टाइप सोचे है ना, वही टाइप टाइप का स्ट्रक्चर बनाइए, बन जाएगा सारा। एकदम सीखने जैसा है, एकदम सीखिए ना इसको। जहां जहां टाइप में बदलें, बस वहीं वहीं पे Br लगेगा, और कुछ नहीं करना है। जैसे पहला क्या, स्केलेटल स्ट्रक्चर में, इसीलिए इसको स्केलेटल स्ट्रक्चर कहते हैं। स्केलेटल ढांचा यही रहेगा, बाकी Br का पोजीशन वोजिशन बदल सकते हैं आप।
हाइड्रोजन का नंबर बढ़ जा रहा है। लिख दी 17। समझ गए कैसे कैसे लिखना रहता है। ठीक। 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला ही आता है, ये वाला कम आता है। ये तो डर के आगे के लिए है। लिखें? क्या करना है लॉजिक लिखने में, क्या करना है? यहां लगाओ बी आर, यहां लगाओ, दोनों सेम आएगा। यहां लगाओ या यहां लगाओ, सेम आएगा। यहां लगाओ या यहां लगाओ, सेम आएगा। 3 को बन जाएगा। यानी एक जगह ये लगेगा, फिर यहां लगा लेंगे, फिर यहां लगा देंगे, हो गया 3 ठो। फिर दोनों में से कोई जगह पे लगा लेंगे। 1 2 3 4 5, यही करना है। 1 2 3, बी आर लगाने के लिए बोल रहे हैं। यहां यहां दोनों एक ही देगा, 1 2, बस हो गया। इसमें 1 2 3 4, यही करना है ना? तो लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं। अब तुम लिखा है तो हम कैसे छोड़ दें? 17 लिखना है। 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन मत लिखवाना, सिर्फ चाहे कंफ्यूजन होगा तो लिखवा लेना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 को बन गया पहला से। और कोई बनता? हाँ, ये नीचे घुमा करके नंबर लिख देगा तो हम बता ही दिए। अब अगला में हमारे पास स्केलेटन है, ये है ना। दूसरे नंबर पे हम लोग ये किए। 1 2 3 4 5, और यहां पर कार्बन है तो यहां पर बी आर लगाएंगे। यहां लगाएंगे, एक ही आएगा। यहां लगाएंगे,
1 2 3 4 5 6 यहां लगा देंगे, है ना। 1 2 3 4 5 यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे बी आर लगा देंगे इस बार। 1 2 3 4 5 इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे बी आर लगा देंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ पे बी आर लगा देंगे, है ना। अब आगे अगला स्केलेटल मेरा जैसा कि हम यहाँ पे बनाए हैं, ऐसे इसके बाद ये वाला होता तो ज्यादा अच्छा था, है ना। ये 4 टाइप का, तीसरा नंबर पे यही बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 तीसरा नंबर पे छठा कार्बन, तो यहां दे देंगे बी आर, तो एक टाइप बन गया। 1 2 3 4 5 यहां पर लिख देते हैं बी आर, एक वो बन गया। 1 2 3 4 5 यहां पर एक वो बी आर लिख देते हैं, अलगे बन जाएगा, है ना। फिर ये वाला कार्बन, ये कार्बन सेम आया था, कै गो आया था इसमें, नीचे वाले 1 2 3 4 5 ये यहां पे बी आर हो जाए। क्या जितना टाइप्स वहां पे अलग होने के लिए हुआ है, ये और ये, बस यही करना है। अगले बार वो ले लेते हैं, 4 कार्बन का चेन, 1 2 3 4, है ना। बिना बेस लिए हुए ना, बिना उस बेस का ही बनाना मूर्खता है। कौन होगा नहीं होगा इसी में लगल रह जाए। यहां पे बी आर ले लेते हैं, यहां लगना नहीं है। ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन सिमिलर है। 1 2 3 4 यहां पर बी आर लगा लेते हैं, क्या, और एक वहां लगा देंगे। 1 2 3 4 बी आर यहां लगा देंगे, क्या। और कौन सा स्केलेटल है, एक वो वाला है, 2 टाइप उससे भी बनता है। किसका, 3 बनाना, एक ये, एक ये। तीन ही बनाना था ना। अब उसका 3 ही बनाना था। अब ये 2 टाइप, 2 टाइप में यहां एक जोड़ेंगे, एक यहां जोड़ेंगे, बस बात खत्म। 1 2 3 4 एक यहां डाल दें, एक यहां डाल, एक बी आर यहां लगा देंगे। 1 2 3 4 एक कार्बन, एक कार्बन, और एक बी आर यहां लगा दो। वहां भी लगाइएगा तो सेम ही जाएगा, नाम सेम ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इसके अलावा एक आध नाम बताइए। यदि बनता है तो हम क्या कर सकते हैं, बन ब्रोमो हेक्सेन, 2 ब्रोमो हेक्सेन, 1 ब्रोमो हेक्सेन, 2 ब्रोमो हेक्सेन, 3 ब्रोमो हेक्सेन। यदि पूछा जाएगा ये कौन सा आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर, अभी डिफिनेशन नहीं लिखे थे लेकिन लिख देंगे लास्ट में केवल उसका डिफिनेशन। ये देखिए 1, तो 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल पेंटेन, 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 3 ब्रोमो, 2 मिथाइल
पेंटेन। 1 2 3 4 2 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेन। 1 2 3 4 1 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेन। 1 2 3 1 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन। 1 2 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन। 1 2 3 3 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन। यहां से गिने, यहां से है, सही सही बताओ। लंबा चेन लगेगा ना जी। बीआर को तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप मानते नहीं है, वो तो ब्रांच जैसा है। तो ब्रांच का भी ब्रांच हुआ है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, ब्रोमो मिथाइल नाम है इसका। 1 2 3 3 ब्रोमो मिथाइल 5 कार्बन है पेंटेन। 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। 1 2 3 1 ब्रोमो 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब देखिए बहुत बाइट हो गया। 1 ब्रोमो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब देखिए 1 2 2 ब्रोमो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। और यदि एक आध को बनाए हैं तो जरूर नाम जरूर बताइए। इतना सारा बन जाता है, इसके बाद भी एक वो और बना ही दीजिएगा तो रूल में गलती हो जाएगा ना। टाइप्स ऑफ कार्बन बराबर टाइप्स ऑफ आइसोमर। ठीक है, जहां जहां अल्काइल ग्रुप पकड़ के आप काम कर सकते हैं। ठीक है, वो आता भी उसी के लिए। उसी में चेन और पोजीशन दोनों आइसोमर आपको लगने लगे तो आप क्या कहिएगा? चेन आइसोमर है, पोजीशन ना कहिएगा, है ना। जैसे अब लगने लगे मतलब ऐसे थोड़े हैं ये और ये में क्यों लगने लगेगा कुछ हो, ये तो पोजीशन आइसोमर ही है क्योंकि चेन सेम है। ठीक है, ये और ये चेन सेम है, पोजीशन आइसोमर ही है। यहां देखिए चेन अलग हो गया, 6 कार्बन का चेन, ये 5 ही कार्बन का चेन आइसोमर है। ये देखिए चेन अलग हो गया, चेन आइसोमर है। अब पोजीशन हमको क्यों लगेगा? इसका और इसका रिलेशन जब पूछेगा तो 1 ब्रोमो 2 ब्रोमो तब पोजीशन आइसोमर है ना, क्योंकि चेन फिक्स्ड हो गया। चेन फिक्स होने के बाद पोजीशन बदला तो पोजीशन आइसोमर है। इसके इसके साथ क्या रिलेशन है? तो चेन आइसोमर है। इसके साथ क्या रिलेशन? पोजीशन आइसोमर है। कि वेरी क्लियर है एकदम से। अब इसका इसका पूछे तो पहले तो चेन आइसोमर है ना, तो बात फिर क्यों कहेंगे पोजीशन आइसोमर? इसी तरह से सबको करना है ना। लिखिए ना, लिखिए ना, कोई टेंशन ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
11 12 13 14 15 16 17। उससे लड़ गई क्या? नहीं। हमारी बहुत पेशेंस रख के ही ना हम पढ़ाए, बहुत ही पेशेंस रखना पड़ता है। इतना में तो एक दो टॉपिक खत्म कर दे। इसको कहते हैं आपने जैसा सिखाए हैं आपको, अब आप जो है ना आइसोमर बनाने में कोई परहेज और कुरेज नहीं करना है, किसका आइसोमर बनाना है बस, बात इतना ही है। चेन पोजीशन आइसोमर बन जाएगा, फंक्शनल का नंबर इससे काउंट नहीं होगा, है ना, फंक्शनल का नंबर काउंट नहीं होगा। तो मेन जो चेन पोजीशन, फंक्शनल तो अपने आप ही गिना जाता है कि अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर ईथर होता है, एसिड का फंक्शनल आइसोमर ईस्टर होता है। पोजीशन आइसोमर का डिफिनीशन खाली लिखेंगे, लिख लीजिए, बच्चे लिख रही। घर पे थोड़ा प्रैक्टिस जरूर करिएगा, इतना होने के बाद अपने से घर पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन, और यदि फ्री हो जाइए उससे तो एक आध बार 6 नंबर कार्बन कभी कर लीजिए, मन करे तो। लेकिन जितना आने वाला सब है वो तो 3 4 5 नंबर कार्बन का पूछता है, 6 वाला तो बहुत कम ही है, क्योंकि वो खुद ही समझता है कि परेशान नहीं हो। नहीं तो पहले एम्स के परीक्षा में जी के भी आता था, इतना सिलेबस तो है ही था, फिर जी के भी आता था। एफएमसी वाले में तो 100 क्वेश्चन रहता था, और हमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से लेकर करके राष्ट्रपति से लेकर करके वॉलीबॉल के खेला और बैडमिंटन के खेला, ये भी रहता था। वो एक अलग ही टेंशन का काम था। आज सीट 45 को, अब बच्चा के कितना प्रेशर आ जाता होगा सोचिए। एक तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये कम ना है, एफएमसी का परीक्षा देना, आर्म फोर्स पुणे मेडिकल का, तो पूरा जी के याद करिए। जनरल मेजर सेना वाला है तो और मेजर जल सेना, वायु सेना, थल सेना सब पढ़ ली, मतलब एक एनडीए का जो प्रिपरेशन नॉर्मल होता है वो भी साथ, वो सब काटते काटते जा रहे हैं। पोजीशन आइसोमर का डिफिनेशन लिख दीजिए, बात हो गया है। अच्छा तो अगले दिन करते हैं, इतना टेंशन किस बात का। जैसे 5 चैप्टर तो हम लोग को सरकारें छोड़ दिया है, हो गया है ना। तब तुम्हारे फीस वाले सर क्या कहते हैं, अब ने कुछ